नमस्कार दोस्तों, मैं आशु आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल डिजिटल स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों आज के हम अपनी इस वीडियो में लेक्चर नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम पॉलिटी के दोस्तों 7 लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें दोस्तों हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हम पार्ट वाइज पार्ट चल रहे हैं। कंप्लीट पॉलिटी को डिस्कस करना है हमें इंडिया की। सबसे पहले दोस्तों हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड डिस्कस किया था। उसके बाद दोस्तों हमने पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और दोस्तों थर्ड में मौलिक अधिकार को दोस्तों डिटेल में, फोर्थ, फिफ्थ दोस्तों इस प्रकार से अब हम फिफ्थ पार्ट के हम किस में पहुंच चुके थे। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हमने डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोस्तों 3 प्रकार से होते थे: लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। दोस्तों लेजिस्लेटिव में हमने क्या क्या दोस्तों कर चुके हैं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हम कर चुके हैं। हमें दोस्तों अब तक हम पढ़ चुके हैं 7 लेक्चरों में दोस्तों, हमें उससे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में क्वेश्चंस लिए हैं कि दोस्तों अब कितना आता है, देखते हैं अब। तो दोस्तों आप अपने आप को देख सकते हैं, यदि आपने वीडियोस देखी हैं तो आपसे क्वेश्चंस के आंसर बन जाएंगे। और दोस्तों यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन पर दोस्तों लिंक मिल जाएगी, आप वहां से भी उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कंप्लीट ज्योग्राफी करनी है तो दोस्तों ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज़ भी हमारी चल रही है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक भी आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या हमारे चैनल को आप विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है। दोस्तों मैं इसमें बताना है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करते हैं। दोस्तों राज्यसभा की बात करें और लोकसभा की बात करें तो दोस्तों जो हमारे पार्लियामेंट में 3 सदस्यों से बनकर बनती है हमारी पार्लियामेंट, जिसके क्या होते हैं दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है हमारी पार्लियामेंट। दोस्तों जिसमें से हमें पूछा गया है कि राज्यसभा, तो दोस्तों यदि हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को किस आर्टिकल में रखा गया है। राज्यसभा को आर्टिकल नंबर 80 में रखा गया है और लोकसभा को आर्टिकल नंबर 81 में रखा गया है। राज्यसभा में दोस्तों सीटों की बात करें तो कुल सीटों की संख्या 245 होती है, जिसमें से 233 राज्यों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 इसका सही आंसर होगा, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों यदि हम 233 में से भी बात करें, जो 233 इलेक्ट किए जाते हैं, तो दोस्तों 233 में से भी 225 राज्यों के द्वारा और प्लस जो 8 सदस्य हैं, यह कहाँ से दोस्तों, यह यूनियन टेरिटरी के द्वारा नामित किए जाते हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। और दोस्तों यदि हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में दोस्तों कुल सीटों की संख्या 552 होती है, जिसमें से प्रेजेंट में 545 पर दोस्तों चुनाव होते हैं और 552 में से 530 राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, 20 यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जाते हैं और 2 लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इस प्रकार लोकसभा में 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 मनोनीत करते हैं, अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरे खतरे से बचाव का सिद्धांत कहाँ मिलता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। दोस्तों हमें यह पूछा गया है कि दोस्तों दोहरे खतरे से बचाव, डबल जियोपार्डी दोस्तों किस अनुच्छेद में मिलती है। दोस्तों जब हमने मौलिक अधिकार को पढ़ा था हमने, जो भाग 3 में स्थित है दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स को जो हमने कहाँ से लिए हैं, यूएसए के संविधान से लिए हैं। जब हमने उनको डिस्कस किया तो हमने उसमें बताया था जो आर्टिकल नंबर दोस्तों 20 है, इसमें दोस्तों कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। आर्टिकल नंबर 20 और 21 दोस्तों आपातकाल के दौरान भी दोस्तों इनको निरस्त नहीं किया जाता है। दोस्तों इसमें क्या दिया गया है कि किसी भी सज़ा के लिए दोस्तों इसका दोहरे खतरे से, अर्थात क्या हुआ, जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी आपने यदि कोई क्राइम किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी क्राइम उस आदमी को दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोस्तों दोनों तरफ से दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने भी 7 साल की सज़ा सुना दी और उसके बाद दोस्तों हाई कोर्ट ने भी सज़ा सुना दी। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है, हमेशा एक क्राइम के लिए दोस्तों एक ही बार सज़ा मिल सकती है। दोस्तों यही इसका यही अर्थात हुआ और यह किस में दिया है, आर्टिकल नंबर 20 में। चलिए दोस्तों इसकी और बात करते हैं कि जैसे दोस्तों आर्टिकल नंबर 19 में हम पढ़ चुके हैं, क्या है दोस्तों, फ्रीडम के है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम, जिसमें हमारे लिए स्पीच का मतलब बोलने का, अभिव्यक्ति देने का दोस्तों, पीसफुल इकट्ठे होने का दोस्तों, और उसके साथ साथ संघ बनाने का, अर्थात एसोसिएट ऑफ यूनियन टू मूव फ्रीली थ्रू दोस्तों, कहीं भी इंडिया में कहीं भी फ्रीली घूमने के लिए, यह किस में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 19 में दिया गया है। जो हमारे आर्टिकल नंबर 19 से क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल नंबर 20 में प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, यह इसका यही अर्थात हुआ दोस्तों, जो अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 21 में क्या दिया गया है, आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है डील विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात जीवन जीने का अधिकार दिया गया है 21 में। इसीलिए दोस्तों यह आपातकाल के दौरान भी इसको निरस्त नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। दोस्तों हमें भाषाओं से संबंधित अनुसूची बतानी है।
दोस्तों यदि हम बात करें कि संविधान जब हमारा बना था, तो संविधान जब हमारा बना था तो दोस्तों उसमें उस टाइम पर दोस्तों कितनी अनुसूचियाँ थी? कुल 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी थी? कुल 8 अनुसूचियाँ थी। इसके बाद दोस्तों 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं दोस्तों इसको समय समय पर जोड़ा गया है। 9वीं को दोस्तों 1951 में जोड़ा गया था। दोस्तों 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसमें क्या था दोस्तों? दल बदल कानून था। 1993 में दोस्तों किस अनुसूची को जोड़ा गया था? 1993 में 2 अनुसूचियों को जोड़ा गया था, 11वीं और 12वीं। 11वीं में पंचायत का है दोस्तों, और 12वीं में नगर पालिकाओं के बारे में दिया गया है दोस्तों। इस प्रकार अभी हमारी प्रेजेंट में बात करें तो अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में अभी अनुसूचियों की संख्या कुल 12 हो गई। और दोस्तों जब संविधान बना था, यदि तब पूछा जाए तो उस टाइम पर कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। और दोस्तों यदि हमसे पूछा गया है इसमें कि भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है, तो भाषाओं से संबंधित अनुसूची दोस्तों 8वीं अनुसूची, अर्थात सी इसका सही आंसर होगा। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, जिसमें दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। और जब संविधान बना था तो उस टाइम से यदि पूछा जाए तो दोस्तों उस टाइम पर 14 भाषाएं थी। उसके बाद दोस्तों और भाषाएं जोड़ दी गई 8, जिस प्रकार अब यदि पूछा जाए तो कुल 22 भाषाएं हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लोकसभा का विघटन कौन करता है? दोस्तों हमसे पूछा गया है कि लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है, तो दोस्तों डिसॉल्व हमेशा दोस्तों प्रेसिडेंट करते हैं, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 10 अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से किसी मामले पर सलाह लेता है? दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय से अनुमति लेता है दोस्तों? सलाह लेता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी सही, अर्थात 143 के तहत राष्ट्रपति 143वें अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों उच्चतम न्यायालय था सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। दोस्तों यह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए दोस्तों कंपलसरी नहीं होता है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सलाह दे ही। इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 143। जैसे अयोध्या के केस में दोस्तों जो अयोध्या का मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट से हेल्प मांगी थी, अर्थात सलाह मांगी थी राष्ट्रपति ने, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी थी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों हमसे पूछा गया है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो दोस्तों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वह अपना त्यागपत्र लोकसभा का उपाध्यक्ष को देता है, अर्थात डी इसका सही आंसर होगा। डी, लोकसभा का जो होता है वह अपना जो त्यागपत्र होता है वह हमेशा किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। और यदि दोस्तों त्यागपत्र की बात करें कि वाइस प्रेसिडेंट किसे देगा, तो दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है। इस प्रकार से उनके माफ़ कीजिए लोकसभा, तो इसका आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दोस्तों प्रधानमंत्री को भी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अन्य सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। दोस्तों किस अनुच्छेद की तहत मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आर्टिकल नंबर 75 दोस्तों 75। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन? दोस्तों हमसे पूछा गया कि इम्पीचमेंट किस आर्टिकल के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के ऊपर। तो दोस्तों आपसे जब हमने प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया है अपनी लेक्चर में, तब हमने बताया था कि प्रेसिडेंट के जो आर्टिकल हैं वह कहाँ से कहाँ तक हैं दोस्तों? 52 से 62। कहाँ से दोस्तों? 52 से 62 तक हैं। हमने बताया था कि इसमें आपको दोस्तों हर एक आर्टिकल को याद नहीं करना है, परंतु इम्पीचमेंट का आर्टिकल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद करना था। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 61, अर्थात बी इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है या इसको दोस्तों इम्प्रूवमेंट के लिए कोई भी सजेशन है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट मी, आप यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक तो प्लीज़ और सब्सक्राइब हमारे चैनल कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।